नमस्कार, मैं विवेक जनकपुरिया और मैं आज सारण के एक पावन स्थल जिसको लोग मथुरा धाम के नाम से जानते हैं वहाँ मौजूद हूँ। आज मैं नेचर की गोद में बूढ़ी गंडक नदी के किनारे यहाँ पे मैं उपस्थित हूँ। आप देख सकते हैं नदी का नज़ारा यहाँ से कितना मनोरम दृश्य लग रहा है, देख सकते हैं इधर में। और तरबूज की खेती, तरबूज वाटरमेलन का मौसम और समर सीज़न में जो सीजनल फ्रूट है उसे खाना चाहिए। आज का जो मेरा पोएट्री है वो मोबाइल एडिक्शन को लेके है। इस मॉडर्न एरा में हम जो अपने संस्कार को, अपने कल्चर को खोते जा रहे हैं। मैं एक बहुत ही छोटा सा कवि हूँ और अपने कविता के माध्यम से मैं ये समाज को मैसेज देना चाहता हूँ कि जितना हो सके हमें अपने लाइफस्टाइल में चेंजिंग करनी चाहिए, बदलाव लाने चाहिए। नहीं, आइए शुरुआत करते हैं कि नया ज़माना आया है, कि नया ज़माना आया है, चारों ओर देखो पागलपन छाया है। कि नया ज़माना आया है, चारों ओर देखो पागलपन छाया है। बच्चे करते अपनी मनमानी है, कि बच्चे करते अपनी मनमानी है। मोबाइल एडिक्शन अब हर घर की परेशानी है, आज हर की परेशानी। आज हर घर में जितने लोग हैं उनसे कई ज़्यादा 4 मेंबर्स हैं घर में तो कम से कम 5-6 मोबाइल से स्मार्टफोन्स मिल ही जाएंगे। पहले हम घूम घूम कर बच्चों को खिलाते थे खाना, उसमें इन्वॉल्व रहा करते थे, उसके साथ खेलते थे। लेकिन आजकल टेलीविज़न, मोबाइल, इंटरनेट के ज़रिए बच्चों को छोड़ दिए हैं, या यूँ कहे तो वो सेकंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेरेंट्स बन चुके हैं बच्चों के। आइए एक बार फिर से शुरू से शुरुआत करते हैं कि नया ज़माना आया है, चारों ओर देखो पागलपन छाया है। बच्चे करते अपने मनमानी है, मोबाइल एडिक्शन अब हर घर की परेशानी है। वर्किंग फैमिली हो गई है, हस्बैंड, वाइफ, मदर, फादर, चिल्ड्रन, हर कोई चाहता है कि हम काम करें, पैसे कमाएं। पैसे कमाना सब कोई चाहता है और इसी को ज़िंदगी का नाम दे दिया गया है। और बीच में हम अपने बच्चों को इग्नोर करते हैं या किसी के केयर टेकर के सहारे छोड़ देते हैं। बच्चों को पाल तो लेते हैं लेकिन वो संस्कार नहीं दे पाते। जो हमारी पहचान है, जो हमारी संस्कृति है, उसको हम नहीं ढाल पाते हैं। कि बड़े अब पहले सा समय नहीं निकाल पाते कि बड़े अब पहले सा समय नहीं निकाल पाते। चिंटू के पापा उसके साथ कहाँ कभी ये खेलने जाते हैं। पहले का टाइम था, जैसे मैं अपने ही बचपन की बात ले लूँ तो हमारे गार्जियन हमारे साथ खेलते थे, पढ़ाते लिखाते, दौड़ते थे सुबह शाम, व्हाटएवर जो भी करते थे। लेकिन आजकल एक अभिभावक को, एक माता पिता को समय नहीं है कि अपने बच्चों के साथ खेले। कि बड़े अब पहले से समय नहीं निकाल पाते। चिंटू के पापा उसके साथ कभी खेलने कहाँ है जाते। माता जी को अब क्लब से फुर्सत ही कहाँ, कि माता जी को अब क्लब से फुर्सत ही कहाँ। ये इडियट बॉक्स तो ही इन निर्दोषों के पेरेंट्स से बन जाते हैं। इडियट बॉक्स को, टेलीविज़न को इडियट बॉक्स कहा गया है। आजकल बच्चे मोस्टली चीज़ जो है इडियट बॉक्स से ही सीखते हैं। दिन रात वो टेलीविज़न के सामने रहते हैं, स्कूल से आए टेलीविज़न के सामने हैं। जो भी टेलीविज़न में वो सीख रहे हैं, देख रहे हैं, वो अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, कविता की तरफ रुख करते हैं कि अब बच्चा जो देखेगा उसी ही तो पाएगा। देखिए, हम जो देखते हैं उसी को सीखते हैं और उसी को लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अगली पंक्तियां हैं कि अब बच्चा जो देखेगा उसे ही तो पाएगा। डिजिटल मीडिया को छोड़ थोड़े ही वो दादा दादी के पास कहानी सुनने जाएगा। पहले का टाइम होता था कि दादी है, नानी है, बच्चों को कहानियाँ सुनाते थे। आओ मैं कहानी सुनाता हूँ। मेरी खुद फूआ, मैं अपने फूआ को काफ़ी धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने काफ़ी सारी कहानियाँ मुझे सुनाई हैं समाज से जुड़ी, जिसका नतीजा कि मैं कुछ मामलों में डेवलप कर गया। लेकिन आजकल ना बच्चों को इंटरेस्ट है, ना ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर को इंटरेस्ट है कि बच्चों को कहानियाँ सुनाएं। कहानियाँ बच्चों के मन में एक अमिट छाप छोड़ती हैं, जिससे वो अपने चरित्र को निखारते हैं बच्चे।
लेकिन आजकल के ज़माने में तो कोई कहानियाँ सुनाता भी नहीं है और कहानियों का दौर चला गया। आजकल कहानियाँ यूट्यूब पे, टेलीविज़न पे, इंटरनेट पे, फेसबुक पे, यही पे कहानियाँ हम देखते सुनते हैं। चलिए कविता की तरफ रुख करते हैं कि अब बच्चा जो देखेगा उसे ही तो पाएगा। डिजिटल मीडिया को छोड़ थोड़े ही वो दादा दादी के पास कहानी सुनने जाएगा। क्रिकेट, गुल्ली डंडा, लुका छिपी का खेल सब पिछड़ी बातें हैं। कि क्रिकेट, गुल्ली डंडा, लुका छुपी का खेल सब पिछड़ी बातें हैं। मोबाइल कंप्यूटर का ज़माना है भाई, कि मोबाइल कंप्यूटर का युग है। जो खेलेगा इन पे गेम ऑनलाइन वही तो स्मार्ट कहलाएगा। कविता की तरफ रुख करते हैं। एक बहुत बड़ी बीमारी है कि आजकल के टेलीविज़न पे देखते हैं कि 13+ यानी एज 13 से ज़्यादा होना चाहिए और बच्चों के लिए सेक्सुअल अब्यूजिंग जैसे कंटेंट्स बनते हैं। बच्चा ये 13-14 वर्ष के बच्चे ए सर्टिफिकेट्स वाले मूवीज़ को देखेंगे तो क्या सीखेंगे। काफ़ी अगर गौर से आप देखिएगा जो भी डिस्क्रिप्शंस वगैरह होता है, एक्नॉलेजमेंट होता है मूवीज़ का स्टार्टिंग में, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा रहता है कि U/A, यानी इसको बच्चे भी देख सकते हैं, एडल्ट भी देख सकते हैं। नीचे क्या लिखा रहता है भाई, तो सेक्सुअल अब्यूजिंग कंटेंट, ऑफेंस, क्राइम, ये सब बच्चों की चीज़ें नहीं है। कि अब 13+ के बच्चे भी एडल्ट होने लगे हैं, कि अब 13+ के बच्चे भी एडल्ट होने लगे हैं। कि सेक्सुअल अब्यूजिंग, क्राइम, मर्डर जैसे कंटेंट उनके लिए भी बनने लगे हैं। कि गौर फरमाइएगा कि अब 13+ के बच्चे भी एडल्ट होने लगे हैं। सेक्सुअल अब्यूजिंग, क्राइम, मर्डर जैसे कंटेंट उनके लिए बनने लगे हैं। जागरूकता बहुत ज़रूरी है, कि जागरूकता बहुत ज़रूरी है। पर मेरा सवाल है आपसे, नग्नता ऐसी भी क्या मजबूरी है? अगर ऐसे ही चलता रहा सब तो सोचो कुछ वर्षों में हम कहाँ जाएंगे। अगर ऐसे ही चलता रहा सब तो सोचो कुछ वर्षों में हम कहाँ जाएंगे। चले विकसित होने पर खुद को एक ढलान पर पाएंगे। यानी हम खुद को डेवलप करने के चक्कर में खुद को बर्बाद कर रहे हैं, अपने जनरेशन को, अपने पीढ़ी को, अपने फ्यूचर को बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, वक्त अभी भी है, खुद को बदलना होगा। कि वक्त अभी भी है, खुद को बदलना होगा। जहाँ संस्कार कर्म से ओझल ना हो, कि जहाँ संस्कार कर्म से ओझल ना हो, ऐसे पथ पर चलना होगा। बच्चे भविष्य हैं इस देश के, कि बच्चे भविष्य हैं इस देश के, और उज्जवल भविष्य के लिए हमें आज ही बदलना होगा। थैंक यू वेरी मच।